हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई जुपिटर एंड सैटर्न इन योर लाइफ। हमारी जिंदगी के अंदर जुपिटर और सैटर्न को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन लोग जुपिटर को रिजेंबल कर रहे हैं, कौन लोग सैटर्न को रिजेंबल कर रहे हैं। अब अगर हमें पता चल गया कि ये लोग सैटर्न को रिजेंबल कर रहे हैं, ये लोग जुपिटर को रिजेंबल कर रहे हैं, तो काफ़ी इजीली हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें किस तरह के लोगों की कंपनी चूज करनी है और अगर हमें हमारी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो किस तरह के लोगों के साथ में हमें डील करना है। तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि देखिए जुपिटर और सैटर्न जो होते हैं, कैसे हमारी लाइफ जो है जुपिटर और सैटर्न के अलोंग रिवॉल्व करती है और कैसे ये जो दो प्लैनेट्स हैं हमारी लाइफ का जो एक बेस है उसको डिसाइड करते हैं। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर हम बात करें देखिए जुपिटर और सैटर्न की, तो हमारे जो सोलर सिस्टम है, हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, तो उन 9 के 9 प्लैनेट्स में जो 2 सबसे भारी प्लैनेट्स हैं वो जुपिटर और सैटर्न है। और अगर हम हमारे हिंदू ज्योतिष की बात करें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो जुपिटर और सैटर्न ऐसे प्लैनेट हैं जो ज़ोडिएक का चक्कर लगाने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर हम बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर को पूरे ज़ोडिएक का चक्कर लगाने के लिए 12 वर्ष का समय लगता है, यानी कि 12 साल का समय लगता है। और एक राशि या एक हाउस के अंदर जुपिटर 1 साल का समय जुपिटर व्यतीत करते हैं। उसके बाद में बात करें अगर हम शनि की, तो शनि भगवान को हमारे पूरे ज़ोडिएक का चक्कर लगाने के लिए 30 साल का समय लगता है और वो एक राशि या एक हाउस के अंदर लगभग 2.5 वर्ष तक का समय उनको रहता है। तो अभी आप खुद देखिए कि जुपिटर और सैटर्न का जो डोमिनेंस है वो किसी पर्टिकुलर इंसान की लाइफ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब कोई प्लेनेट है वो आपके एक हाउस के अंदर 1 साल तक बैठा हुआ है या फिर 2.5 साल तक बैठा हुआ है, तो उसके रिजल्ट्स आपको आपकी लाइफ के अंदर प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं। और इसी तरह से जो हमारे आसपास के लोग हैं, जिस तरह से हमारा नेचर होता है, हम अपने आसपास भी उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे अगर हम थोड़ा सा जुपिटर को समझने का यहाँ पर ट्राई करें, तो देखिए जुपिटर एक बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है और जुपिटर एक काफ़ी लाइट एनवायरनमेंट जुपिटर क्रिएट करते हैं। जुपिटर मेनली विजडम के प्लैनेट हैं। हमारी लाइफ के अंदर जो विजडम होता है, जो ज्ञान होता है, जो हमारी लाइफ के अंदर नॉलेज होती है, तो जुपिटर नॉलेज के कारक होते हैं। जुपिटर का काम होता है हमें सही रास्ता दिखाना, हमें गाइडेंस देना, हमें सलाह देना। तो अगर हमारी लाइफ जो है वो जुपिटर की तरह अगर हमारी लाइफ जी रहे हैं, अगर हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें अच्छी सलाह दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जुपिटर बहुत अच्छा है। जुपिटर लोगों को ऐसी एडवाइसेस देते हैं जिन एडवाइसेस को फॉलो करने के बाद में लोगों की लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, लोगों की लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। और जुपिटर से अगर आप कोई जुपिटर से रिलेटेड अगर आप बहुत इजी आइडेंटिफिकेशन में आपको बताता हूँ कि आप किसी पर्सन के पास जा रहे हैं और वो पर्सन से बात करने के बाद में अगर आपको ऐसा लगा कि आपके मन का बोझ हल्का हो गया है, आपके मन में जो टेंशन चल रहे थे, मन के अंदर तो विचार चल रहे थे, वो सारे विचार आपके खत्म हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक जुपिटर वाले व्यक्ति से मिलकर आए हैं। क्योंकि जुपिटर का काम क्या होता है कि वो जिस भी वस्तु को छू लेते हैं वो वस्तु सोना बन जाती है। जुपिटर का काम होता है हमें ज्ञान में लेकर जाना। जुपिटर का काम होता है हमें ऐसी सीख देना जो हमारी जिंदगी को आगे के रास्ते की तरफ लेकर जाती है। जिंदगी की जो भी कठिनाइयां होती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी समस्या होती हैं, वो सारी की सारी समस्या जुपिटर खत्म कर देते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से जाकर मिले, जिस व्यक्ति के पास गए, आपने कहा कि यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप एक व्यक्ति के पास गए, आपने उसको बोला कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, उस व्यक्ति ने कोई बात नहीं, थोड़ा मौसम चेंज हुआ है, शाम तक सही हो जाएगा। या किसी व्यक्ति के पास गए, बहुत बड़ी समस्या लेकर गए कि यार मेरी मदर का ऑपरेशन होने वाला है, मेरे फादर को डायबिटीज का इशू हो गया है, तो उसके बाद में जुपिटर वाला व्यक्ति कहेगा कोई बात नहीं भाई, ठीक हो जाएगा, फादर की हेल्थ का ख्याल रखो, सब सही हो जाएगा। तो जो आपको पॉजिटिव एडवाइस दे रहा है, एक आपको सकारात्मक एटीट्यूड की तरफ लेकर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जुपिटर डोमिनेटेड पर्सन है। तो इस तरह से हम देखिए किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि जुपिटर डोमिनेटेड पर्सन कौन है। हमें पॉजिटिव सलाह देने वाले व्यक्ति, जो नेगेटिविटी को दूर भगाते हैं, जो अपने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर रहते हैं,
और जिनकी सलाह अगर हम मानते हैं तो हमारी जिंदगी का भला होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जुपिटर डोमिनेटेड होते हैं। जुपिटर के अंदर इतनी ताकत होती है कि इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, देखिए ज्ञान के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो सारी समस्याओं का अंत कर देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंधेरे को मिटा देता है। तो जुपिटर जो होता है वो कहीं ना कहीं, देखिए इतना नॉलेज है जुपिटर के पास में, विजडम है जुपिटर के पास में कि सारी की सारी जो नॉलेज है अगर वो हम अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट हमारी लाइफ के अंदर देखने को मिलते हैं। अब देखिए सैटर्न, इसके विपरीत सैटर्न अंधकार है, सैटर्न बिल्कुल अंधेरा है, सैटर्न एक डार्क स्पेस है, और सैटर्न एक ऐसा डार्क स्पेस है जो बहुत ही ज्यादा स्लो है, बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि जिसे बहुत ही ज्यादा एक अकड़ है जिसके अंदर, बहुत ही ज्यादा ठंडा है सैटर्न। सैटर्न इतना ज्यादा ठंडा है, इतना ज्यादा कोल्ड प्लेनेट है कि वहां पर इमोशंस काम नहीं करते, वो अपनी ठंडक से इमोशंस को ड्राई कर देते हैं। और जब इंसान बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंसान कोल्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो इंसान के जो थॉट्स हैं वो काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं, काफी ज्यादा इंसान जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी के अंदर चला जाता है। अब देखिए कुछ लोग आपको आसपास ऐसे हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे जो हमेशा हर बात में नेगेटिव बोलते हैं। यार बारिश नहीं हो रही है तो कहेंगे कि यार गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, धूप इतनी तेज निकली हुई है, भगवान गर्मी में परेशान हो गए, हाय राम कितनी गर्मी है। उसके बाद पानी गिर जाएगा तो हाय भगवान ह्यूमिडिटी हो गई, अब ह्यूमिडिटी का मौसम हो गया है, अरे चिपचिप हो गई, पसीने आ रहे हैं। कुछ दिन बाद ठंड आ जाएगी तो कहेंगे हाय कितनी ठंड है। मतलब हर बात में उन्हें वो नेगेटिव चीजें ढूंढ कर ले आते हैं। अभी हमने एक बात करी कि किसी व्यक्ति को सर में दर्द था, वो जुपिटर डोमिनेटेड पर्सन के पास गया तो उसने कहा कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दर्द सही हो जाएगा। अब आप सैटर्न डोमिनेटेड व्यक्ति के पास चले गए तो उसने आपको क्या बोला, यार ये तो ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, तुम्हारे ब्रेन के अंदर गांठ भी हो सकती है, भाई इसका एमआरआई जाकर कराओ। आप देखो डिफरेंस देखिए आप दोनों, एक व्यक्ति कह रहा है कि कोई बात नहीं दर्द सही हो जाएगा, एक व्यक्ति कह रहा है कि यार ये तो ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, ये तो कोई बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो ये डिफरेंस ऑफ अप्रोच है जुपिटर की अप्रोच और सैटर्न की अप्रोच के बीच में। सैटर्न बिल्कुल अंधकार है, सैटर्न बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी सैटर्न के अंदर होती है, और सैटर्न जो होते हैं चीजों को एक नेगेटिव अप्रोच के साथ में सैटर्न डोमिनेटेड पर्सन जो होते हैं वो देखते हैं। अब आप उनसे कोई भी जाकर बात अगर करेंगे, देखिए अब आप कितने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर सैटर्न डोमिनेटेड पर्सन कौन है। बहुत ही सिंपल है, आप किसी व्यक्ति के पास जाकर बैठे, अगर व्यक्ति के पास जाकर बैठने के साथ ही उसने अपना रोना चालू कर दिया, यार सरकार महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सरकार ने स्कीम सरकार लागू नहीं कर रही है, सरकार की तरफ से कोई फायदा नहीं हो रहा है, मौसम भी खराब चल रहा है, धूप भी नहीं हो रही है, मेरी सैलरी नहीं आ रही है, ये हो गया, घर में झगड़े हो रहे हैं। मतलब आपको अगर किसी व्यक्ति के पास बैठते ही अगर आपका मन नेगेटिविटी से भर जाए तो आप समझ लीजिए कि आप सैटर्न डोमिनेटेड व्यक्ति के पास जाकर बैठे। सैटर्न डोमिनेटेड व्यक्ति जो होता है अपनी नेगेटिविटी दूसरे को दे देता है, आप उसके पास से उठकर आएंगे तो आपको लगेगा कि यार जिंदगी में तो कितनी ज्यादा नेगेटिविटी है। तो आप इस तरह से देखिए बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्सन के पास गए, आपको बड़े पॉजिटिव ख्याल है, उसने आपको मोटिवेट किया, अच्छी नई नई चीजें करने के लिए मोटिवेट किया, नए नए आइडियाज आपको दिए, कुछ ऐसे सॉल्यूशन दिए जिससे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो जुपिटर डोमिनेटेड पर्सन है। और एक व्यक्ति के पास गए, उसने आपको ऐसे सलाह दी कि लाइफ की नेगेटिविटी और बढ़ गई, जीवन में 4 परेशानियां थी वो 40 के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं सैटर्न डोमिनेटेड व्यक्ति है। तो इस तरह से देखिए आप जरूर आइडेंटिफाई करिएगा। और बहुत छोटा सा एक होमवर्क भी आप लोगों के लिए है कि आप कल के दिन में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उससे नेक्स्ट डे में आप 5 लोगों से जाकर मिलिएगा और उन 5 लोगों से जाकर मिलकर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा कि कौन जुपिटर डोमिनेटेड है, कौन सैटर्न डोमिनेटेड है। इसके लिए आपको किसी की कुंडली देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पर्सन का जो व्यवहार होता है, पर्सन का जो आचरण होता है, उस आचरण से ही पता कर सकते हैं कि कौन जुपिटर डोमिनेटेड पर्सन है, कौन सैटर्न डोमिनेटेड पर्सन है। और कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने लोग जुपिटर डोमिनेटेड हैं, कितने लोग आपके सैटर्न डोमिनेटेड हैं। अब आपके अगर 5 में से 4 लोग जुपिटर डोमिनेटेड हैं और 5 में से 5 लोग अगर जुपिटर डोमिनेटेड निकल कर आ रहे हैं या जुपिटर का परसेंटेज ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है देखिए लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि आपके अंदर जुपिटर की क्वालिटी ज्यादा है, इसलिए आप जुपिटर को बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। और अगर कहीं ना कहीं सैटर्न वाले लोग ज्यादा आपको टकरा रहे हैं, 5 में से 5 लोग सैटर्न डोमिनेटेड आ रहे हैं, 5 में से 4 लोग सैटर्न डोमिनेटेड आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी शनि की क्वालिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं।
और आप अपने अंदर भी आइडेंटिफाई करिए कि आप जुपिटर डोमिनेटेड चल रहे हैं या आपकी जिंदगी सैटर्न डोमिनेटेड चल रही है। बहुत इजी तरीका है पता लगाने का। क्या आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जा रहे हैं? क्या आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है? क्या आपके अंदर बहुत ज़्यादा निराशा चल रही है? क्या आपको लग रहा है कि यार ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता? क्या आपको इस तरह के ख्याल आ रहे हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कर दिया, इस व्यक्ति ने मेरे साथ वैसा कर दिया? आपको लग रहा है कि सब भगवान ने जितनी परेशानियां दी हैं जिंदगी की मेरे साथ ही दी हैं। तो इस तरह के ख्याल अगर आपके मन में भी आ रहे हैं तो आपके अंदर सैटर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आपको उसको कम करने की ज़रूरत है। सैटर्न का परसेंटेज कम करके जुपिटर का परसेंटेज बढ़ाने की आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ के अंदर। और अगर इसके विपरीत अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड चलते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, लोग अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुनकर उसका सॉल्यूशन देने का ट्राई करते हैं। अगर कोई आपके पास आ रहा है, कोई नेगेटिव न्यूज़ लेकर भी आ रहा है, तो आप भी उसको पॉजिटिव इस तरह से रिप्लाई करते हैं कि वो भी पॉजिटिव हो जा रहा है। अगर आप लोगों से ज्ञान की बातें करते हैं, विजडम की बातें करते हैं, अगर आप लोगों का जो एक मोटिवेशन है वो बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जुपिटर की तरफ हैं, आप जुपिटर डोमिनेटेड हैं। और इस तरह से आपकी जो लाइफ है डेफिनेटली बहुत अच्छी चल रही है। इसी को आपको मेंटेन करना है। तो देखिए, लाइफ में हमेशा जुपिटर और सैटर्न का जो बैलेंस है उसमें जुपिटर को बढ़ाकर चलना है, सैटर्न को कम करके चलना है। क्योंकि देखिए, हमारे चार्ट में जुपिटर भी होते हैं, सैटर्न भी होते हैं, तो दोनों की क्वालिटीज हमारे अंदर होगी। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारी जो अंदर जो टेंडेंसीज इस समय चल रही हैं वो जुपिटर की चल रही हैं कि सैटर्न की चल रही हैं। और अगर जुपिटर की नहीं चल रही है, सैटर्न की ज्यादा है, नेगेटिविटी अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर बढ़ रही है, तो आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है, जो आगे हम वीडियोस में कुछ रेमेडीज भी बताएंगे, जिससे आप सैटर्न का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम करके जुपिटर का जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसको आप बढ़ा सकते हैं। दुनिया के अंदर, हमारे विश्व के अंदर इतने सारे गुरु हुए, गुरु परंपरा हुई, जिस गुरुओं ने आकर हमारे देश में लोगों का उत्थान किया। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जो थे, देखिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गौतम बुद्ध ने लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दी। उसके बाद में आदि शंकराचार्य की बात करें तो आदि शंकराचार्य ने भी अपनी पूरी जिंदगी लोगों को ज्ञान देने के लिए, लोगों को अच्छे सीख देने में अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने व्यतीत कर दी। सदगुरु हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, ओशो हैं। तो इन लोगों को देखिए, इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी कितना जुपिटर डोमिनेटेड अपनी जिंदगी बिताई है। तो अपने अंदर जुपिटर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए। और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर जुपिटर की क्वालिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा के रखा हुआ है, तो आप आर्ट ऑफ लिविंग की बुक्स पढ़ सकते हैं, आप ईशा फाउंडेशन की बुक्स पढ़ सकते हैं, आप ओशो की बुक्स पढ़ सकते हैं, आप आचार्य प्रशांत की बुक पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये लोग जो हैं, काफी ज्यादा नॉलेज इन लोगों के पास है, जो ये वर्ल्ड के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर दे रहे हैं। इनकी बुक्स पढ़ने से जुपिटर का कंटेंट आपके अंदर जरूर बढ़ेगा। तो नॉलेज की जो बुक्स होती हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर जो है वो जुपिटर का कंटेंट बढ़ेगा। अब देखिए, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब आपके अंदर नए आइडियाज बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप बुक्स कितनी रीड कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल भी बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके पास नए आइडियाज का सोर्स तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो नए आइडियाज के सोर्स के लिए आप थोड़ा सा पॉजिटिव मोटिवेशनल बुक्स अगर पढ़ना शुरू करेंगे, एटलीस्ट एक बुक तो आप जरूर लेकर आइएगा। कोई एक बुक लेकर आप अपना थोड़ा सा एक मोटिवेशनल राइटिंग जो होती है, मोटिवेशनल थिंकिंग जो होती है, उसको आप डेवलप करिएगा। कोई सी भी बुक आप लेके आइए। आप रामचरितमानस भी पढ़ सकते हैं, आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, आप अष्टावक्र गीता पढ़ सकते हैं। कोई भी एक बुक लेकर आइए, आप थोड़ा सा रीडिंग करना शुरू करिए, जिससे आपकी लाइफ के अंदर जुपिटर कंटेंट है वो बढ़ेगा। दूसरा बहुत अच्छा उपाय बताते हैं जुपिटर कंटेंट को बढ़ाने का, जिंदगी के अंदर ज्ञान को बढ़ाने का, खुशी को बढ़ाने का। देखिए, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, खुशी बढ़ेगी। दूसरा, देखिए, म्यूजिक सुनना शुरू करिए आप। जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक सुनने से जो मन की नेगेटिविटी है, मन की जो टेंशन है, वो इंसान की काफी ज्यादा खत्म होती है। नेगेटिविटी खत्म हो रही है मतलब सैटर्न हमारी बॉडी से बाहर निकल कर जा रहे हैं और माइंड फ्रेश हो रहा है, मतलब कि जुपिटर हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छे उपाय बताता हूँ यहाँ पर। आप क्या करिए, देखिए, क्लासिकल म्यूजिक जो होता है हमारा इंडिया का जो पारंपरिक क्लासिकल म्यूजिक है, उसके अंदर इतने अच्छे अच्छे राग हमारे इंडिया के अंदर दिए हुए हैं, जिनको सुनने से मन की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती है। क्योंकि उनकी तरंगें और उनके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, उससे माइंड बहुत अच्छे तरीके के साथ में पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप
फ्लूट म्यूजिक सुना करिए, बांसुरी का जो म्यूजिक होता है, इसको अगर आप 40 दिन लगातार सुनते हैं तो आपके माइंड के अंदर नेगेटिविटी है वो 50% कम हो जाएगी। उसके बाद में देखिए आप रुद्र वीणा सुन सकते हैं। रुद्र वीणा एक बहुत ही काफी सिंक्रोनाइज चैंटिंग है, जिससे हमारा जो ओवरऑल जिस प्लेस में हम रहते हैं उसकी एनर्जी काफी ज्यादा अपलिफ्ट होती है। और जब एनर्जी अपलिफ्ट होगी तो हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव विचार कम आएंगे, पॉजिटिव विचार हमारे अंदर बढ़ेंगे। तो आप रुद्र वीणा भी सुन सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा उपाय रहता है हमारी लाइफ के अंदर सैटर्न की नेगेटिविटी को खत्म करके जुपिटर की पॉजिटिविटी को बढ़ाने का। उसके बाद तीसरे उपाय की देखिए बात करते हैं। म्यूजिक सुनने के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर ली। तीसरा, कुछ भी प्राणायाम, छोटा सा प्राणायाम शुरू करिए करना। आप प्राणायाम में देखिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, आप आंखें बंद करके भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। कुछ भी प्राणायाम जिसमें सांसें ऊपर, सांसों को थोड़ा लेकर भरकर छोड़ने की प्रक्रिया आप करें, तो इसको करने से भी देखिए जो प्राण ऊर्जा है हमारी वो बढ़ती है। प्राण ऊर्जा बढ़ने से भी नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी हमारे अंदर बढ़ती है। उसके बाद में देखिए ये सारे उपाय देखिए जो हम बता रहे हैं, इसमें कोई चैंटिंग की बात अभी हमने नहीं करी है, कोई भी बहुत ज्यादा ऐसा कोई टफ उपाय की बात नहीं करी है। इजी सिंपल लाइफ हैक्स हैं, लाइफ ट्रिक्स हैं, जिनको अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। चौथा, जुपिटर की क्वालिटी को बढ़ाना है तो मीठा खाना शुरू करिए। देखिए जुपिटर जो होता है वो मीठे के कारक होते हैं, और अगर आप लड्डू खाते हैं, लड्डू देखिए जुपिटर जो होता है, जुपिटर को बढ़ाने के लिए आप किसी भी फॉर्म में लड्डू को कंज्यूम करिए। लड्डू को कंज्यूम करने से देखिए लड्डू में मीठा होता है, लड्डू में घी होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ओवरऑल हमारी बॉडी में जो फैट कंटेंट है लड्डू खाने से बढ़ता है, और फैट कंटेंट बढ़ेगा, फैट यानी कि जुपिटर। देखिए फैट बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक आइडियल फैट आपका होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा डाइट भी मत करिए जिसकी वजह से आपका जो वेट है अंडर वेट हो जाएंगे। अंडर वेट हो जाएंगे तो बॉडी की एनर्जी आपकी खत्म हो जाएगी, और मेरे साथ ही काफी हुआ है। मैं अपनी बॉडी को मैंने काफी अंडर वेट रखा है पहले, जिसकी वजह से मेरे को काफी एनर्जी लॉस भी सफर हुआ। बट जब मुझे आफ्टर मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू करी 4-5 ईयर से, तो मुझे इसका एडवांटेज पता चला, इसका इंपॉर्टेंस पता चला कि अपनी बॉडी को अगर आपको हेल्दी रखना है तो एक आपको वेट मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। आप अंडर वेट बिल्कुल मत हो जाइए, सब कुछ खाना मत छोड़िए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाइए, और मीठा अगर थोड़ा बढ़ाकर खाएंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करिए तो मीठा बैलेंस हो जाएगा आपका। बट मीठे की जो एनर्जी होती है वो जुपिटर की एनर्जी होती है। मीठा देखिए आपको खुद पता ही होगा कि जब आप मीठा खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हमें। कोई आपके सामने गुलाब जामुन लेकर आ जाए, रसगुल्ला लेकर आ जाए, सोन पापड़ी, बर्फी लेकर आ जाए, तो आपको अच्छा लगेगा खाकर। तो अगर आप देखिए कुछ भी मीठा कंज्यूम करते हैं तो मीठा कंज्यूम करने से जुपिटर की एनर्जी हमारे अंदर बढ़ती है। अब जुपिटर का काम क्या है कि एक जुपिटर जो होते हैं बहुत ही सोच समझकर सही डिसीजन जो होता है वो जुपिटर लेते हैं हमारे लिए। काफी ज्यादा जुपिटर इस तरह के हमारे डिसीजन जुपिटर हमें दिलवाते हैं जो हमारे लिए लॉन्ग रन में अच्छे होते हैं। जुपिटर लॉन्ग रन के हिसाब से जुपिटर काम करता है। तो जुपिटर की एनर्जी बढ़ेगी तो आपके अंदर काफी ज्यादा फोरकास्टिंग बढ़ेगी, आपकी लाइफ के डिसीजंस काफी ज्यादा अच्छे होंगे, आपकी जो लाइफ होगी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में जाएगी, तो आप अच्छे लोगों के साथ में मिलेंगे, अच्छे लोगों के साथ आपके कनेक्शन बनेंगे जो आपको लाइफ में आगे चल के फायदा देंगे। जुपिटर की क्वालिटी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो जो भी पीली चीजें होती हैं, देखिए येलो कलर जो होता है जुपिटर को डिनोट करता है, तो जो भी येलो कलर की चीजें होती हैं वो उनका लाइफ में कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। जैसे हल्दी वाला दूध आप पी सकते हैं, उससे जुपिटर की क्वालिटी बढ़ती है। उसके बाद में आप जुपिटर की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप थोड़ा येलो कलर के कपड़े पहन सकते हैं, येलो टी शर्ट है, येलो शर्ट्स हैं, ये सब पहन सकते हैं, इससे भी जुपिटर की क्वालिटी हमारे अंदर बढ़ती है। तो देखिए छोटे छोटे उपाय हमने बताए हैं, इनको करने से हमारी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा एक सेट ट्यून में आ जाती है। और डेफिनेटली मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक आपको बताया, जो मैंने आपको यहाँ पर रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स बताया, इनको अगर आप करते हैं, बाकी के जो भी उपाय बताए हैं इनको करने से डेफिनेटली 40 दिन भी अगर आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली इससे पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बढ़ेगा। और आप जरूर इन उपायों को करिएगा, कमेंट सेक्शन में आकर बाद में बताइएगा कि आपको कितना इससे लाभ हुआ। और जो 5 उपाय वाला होमवर्क है वो सबको करना है कि 5 लोगों से मिलिए और 5 लोगों से मिलकर आइडेंटिफाई करने का कोशिश करिए कि कौन जुपिटर है और कौन सैटर्न है हमारी लाइफ के। अभी सैटर्न की क्वालिटीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सैटर्न की क्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, उनको कम करना है हमें अपनी लाइफ से, तो सबसे पहला तो देखिए जो लोग सैटर्न की क्वालिटी वाले हैं हमारी लाइफ के अंदर, देखिए हमने बहुत सारे आपको अभी एक टेक्निक्स बता दी हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, लोगों के कैरेक्टर बता दिए हैं
कौन सैटर्न है और कौन जुपिटर है। तो सबसे पहले सैटर्न वाले लोगों को थोड़ा सा आप बाय बाय बोल दीजिए अपने लाइफ से। सैटर्न वाले लोगों से मिलना जुलना कम कर दीजिए, उनसे बातचीत करना कम कर दीजिए, क्योंकि जितना आप सैटर्न वाले लोगों से कम मिलेंगे उतना आपके माइंड के अंदर से नेगेटिविटी दूर होगी। तो पहली बात तो ये कि जो लोग आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं उन लोगों के साथ में जो आपका इन्वॉल्वमेंट है उसको आप कम कर दीजिए। सबसे अच्छा तो यही होता है हमारे अंदर नेगेटिव क्वालिटी को कम करने के लिए। दूसरा, नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जैसे हमने जुपिटर की यहाँ पर बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी रेमेडीज बताई हैं, तो उनको भी हम फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली उनको करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। उसके बाद तीसरा देखिए, जो ब्लैक क्लोथ्स होते हैं वो सैटर्न को डिनोट करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो दिन भर काले कपड़े पहने रहता है और आप जब बाहर निकलेंगे लोगों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आधे से ज्यादा लोग तो व्हाइट कलर के कपड़े, आधे से ज्यादा लोग तो ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हुए आपको दिखेंगे। मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काले कलर के कपड़े पहने रहते हैं। तो काले कलर के कपड़े पहनने वाले ज्यादातर लोगों का जो बिहेवियर है वो शनि की तरह हो जाता है। वो शनि पूरी तरह से बन जाते हैं, क्योंकि शनि का रंग काला होता है, शनि काले रंग को डिनोट करते हैं। तो जो भी लोग काले कलर के कपड़े ज्यादा पहनते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि उन लोगों के अंदर शनि का कैरेक्टरिस्टिक बढ़ चुके हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में रिलेशनशिप को थोड़ा सा कम कर दीजिए। और अगर आप खुद भी बहुत ज्यादा काले रंग के कपड़े पहन रहे हैं तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि आपके अंदर भी सैटर्न का डोमिनेंस बढ़ चुका है। काले कपड़े को छोड़िए, पीले और सफेद वस्त्र पहनिए, चंद्रमा और जुपिटर को मजबूत करिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी नेगेटिविटी कम हो रही है, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ रही है। अब देखिए, शनि की क्वालिटी उन लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा होती है जो बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लिथार्जिक हो जाते हैं। आज का काम है, आज भी नहीं किया, कल भी नहीं किया, परसों भी नहीं किया, पड़े हुए हैं एक जगह पे, बिल्कुल उठ के कुछ काम ही नहीं करना है, एक जगह पे लेटे हुए हैं, दिन भर वहीं पर पड़े हुए हैं। कोई लाइफ के अंदर कोई गोल नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ करने की एनर्जी नहीं है। तो इस तरह के लोग अगर आपको दिखें आपके आसपास में, जिनके अंदर कोई नए आइडियाज नहीं है, नए विचार नहीं है, जिंदगी में कुछ नया करने का जिनके अंदर एटीट्यूड नहीं है, तो पूरी तरह से वो लोग शनि के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। उन लोगों के साथ में आप अपने रिलेशनशिप को कम कर दीजिए, उनके साथ उतना बैठना कम कर दीजिए। परिवार वाले अगर ऐसे आपके हैं, उनको रेमेडीज कराइए जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने की, ताकि आप उनके साथ तो आपको भी रहना है। अगर आप उनकी अंदर अगर आप पॉजिटिव क्वालिटी इनकर नहीं करेंगे, उनको अगर आप उपाय नहीं बताएंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपके परिवार में लोग शनि की तरफ बिहेव कर रहे हैं तो उनको अभी आपको रेमेडी करा के उन्हें जुपिटर की तरफ आपको लेकर आना है। और खुद अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज आ गई हैं तो ब्लैक कपड़े पहनना छोड़ दीजिए, आप व्हाइट और येलो कपड़े पहनना शुरू करिए, आपके अंदर भी पॉजिटिविटी लेकर आएगी। शनि की नेगेटिव क्वालिटी को खत्म करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, वो होता है हमारा ऑयल का कंजम्पशन करना। तो आप तेल का कंजम्पशन कर सकते हैं। तेल का कंजम्पशन कैसे करेंगे? हम बॉडी में ऑयल मसाज कर सकते हैं। हमारी जो बॉडी है, हम ऑयल मसाज के साथ में हम घी का कंजम्पशन कर सकते हैं। देखिए, घी भी एक तरह का तेल होता है, घी का कंजम्पशन भी कर सकते हैं, उससे भी हमारा ऑयल और हमारा जो सैटर्न की नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होता है। उसके बाद में देखिए, हम दूध के अंदर 1 चम्मच जैसे घी डाल के पी लिया या फिर कैस्टर ऑयल डाल के पी लिया, वो भी हम कर सकते हैं। तो जो ऑयल है, ऑयल से बनी हुई चीजें हम कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे घी की मिठाइयाँ खा सकते हैं और इस तरह की जो भी चीजें उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो तेल की क्वालिटी से हम सैटर्न के नेगेटिव इफेक्ट को भी कम कर सकते हैं। तो आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों में तेल लगाइए, बॉडी में तेल लगाइए, इनसे भी सैटर्न की नेगेटिविटी कम होती है। तो ये देखिए, डिटेल में हमने बात करी है कि हाउ टू आइडेंटिफाई जुपिटर एंड सैटर्न इन लाइफ। तो आई होप आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, वीडियो का टॉपिक था, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। जो 5 लोगों वाला हमने यहाँ पर आपको होमवर्क दिया है, तो वो होमवर्क खुद भी करिएगा, अपने परिवार वालों से भी कराइए, कमेंट सबसे करवाइएगा और आप खुद भी आइडेंटिफाई करिए कि आप 5 में से कितने जुपिटर वाले लोगों से मिल रहे हैं, कितने सैटर्न वाले लोगों से मिल रहे हैं, ताकि आपको भी पता लगेगा कि आपके अंदर जुपिटर की क्वालिटी ज्यादा है कि सैटर्न की क्वालिटी ज्यादा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी कौन सी क्वालिटी ज्यादा है आपके अंदर, जुपिटर की क्वालिटी या सैटर्न की क्वालिटी। और अगर सैटर्न की क्वालिटी ज्यादा है तो क्या क्या रेमेडीज आप करने वाले हैं। और 40 डेज का प्लान बनाइए, रेमेडीज को बिल्कुल फॉलो करिएगा ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट देखने को मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।